हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। आपको पिछले कुछ जब से ये कैंडल बना है और ये यहाँ पे रुका था, ठीक है, तो हमने हर पॉइंट पे बात किया है कि अब क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। तो पीछे की वीडियोस देख के आप पता कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो मोमेंटम आया था उसके बाद इसने अपने आप को संभाला, ब्रेकआउट लेवल पे आके इसने रीटेस्ट किया और निकल गया। फिर से यहाँ पे जाके जो इनसाइड कैंडल के अंदर इसने टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद ये कैंडल जब ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ कितना है, बायर्स का स्ट्रेंथ कितना है। आज के दिन अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। आज के दिन क्लोजिंग 5% के आसपास मिली है, लेकिन इसने हाई लगभग लगभग 6-7% का लगाया था एंड उसको थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हुआ है। तो ये पिछले कुछ दिनों से अगर 2 दिन का मोमेंटम देखें तो इस वीक का क्लो इसीलिए इसी वजह से कैंडल काफ़ी बड़ा हो गया होगा, ठीक है, एंड 2 वीक का ये कैंडल यहाँ पे क्लोज मिलेगा। चलिए, हमारा जैन मंथ कंप्लीट हो गया है, जनवरी। तो हम लोग एक बार मंथली टाइम फ्रेम से वीकली एंड फिर धीरे से फिर से हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। हम लोगों ने ये लेवल निकाला था, ठीक है, एंड उसके पहले का ये लेवल निकाला था, राइट। हम लोगों ने क्लियरली बात किया था कि यहाँ पे अगर रुकता है एंड रुकने के बाद अगर इसका हाई ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर की ओर निकलेगा, राइट। इस कैंडल का भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाला था यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस 12,300 के आसपास था, बिल्कुल उसी लेंथ का कैंडल यहाँ पे बना। प्लस जब ये कैंडल, ये हमारा जनवरी का कैंडल है, ठीक है। अब आज के दिन ये यहाँ पे कैंडल, हमारा कैंडल यहाँ पे आज के दिन बना है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो कैंडल है इसका यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ है, ठीक है, उसका 30-40% का कैंडल आज के दिन ही बन गया। तो क्या इसी मंथ में क्लोज करके ऊपर क्यों निकल जाएगा? वी डोंट नो। क्यों? क्योंकि बहुत नीचे से ये बाइंग हो रही है। अगर 2 मंथ का कैंडल देखेंगे, ठीक है, अगर इस कैंडल का आप लेंथ देखिए, चलिए इस कैंडल का लेंथ देखिए, ठीक है, ये इन कैंडल के सिमिलर नजर आ रहा होगा, लेकिन उतना बड़ा ये कैंडल्स नहीं है। पीछे भी जाएंगे थोड़ा हिस्ट्री में तो भी इतने बड़े आपको कैंडल देखने को मिलेंगे नहीं, जितना बड़ा ये यहाँ पे ये कैंडल बना है लास्ट मंथ का, राइट। तो इट शोज कि यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है एंड उसके बाद बायर्स यहाँ पे अपने आप को होल्ड भी कर रहे हैं। अब जब लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था तो क्या हुआ था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, बहुत टाइम के बाद ये वाला ब्रेकआउट हुआ था। अगर देखेंगे यहाँ पे एम टाइप पैटर्न बना के नीचे गया था, ठीक है, और उसके बाद बहुत टाइम बाद, मतलब ये तो जल्दी ही ऊपर की ओर निकल गया है। इतना सेलिंग के बाद, बाइंग के बाद, ठीक है, ये जो सेलिंग हुआ है बहुत जल्दी ऊपर निकल गया। ये कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे, ये कंसोलिडेशन देखिए, बहुत दिनों बाद फिर इस प्राइस से ऊपर की ओर निकला था। तो अगर ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, एक बात ये या ध्यान में ये रखिएगा कि यहाँ पे इसने अप्रैल 2024 के बाद कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिया और यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके रखा था, और ये अक्टूबर में इस लेवल को ब्रेक किया। इसका 1:1 दिया। इजी है, काफ़ी टेक्निकल्स इजी होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस रेंज का 1:1 मिला, प्लस ये ब्रेकआउट लेवल था, दोनों एक रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह काम किए। यहाँ पे होल्ड होना था, होल्ड हुआ। उसके बाद ये जो दो कैंडल है, ठीक है, कोई भी पैटर्न आप बोल सकते हैं, जो भी इसको बोला जाता हो, लेकिन ये यहाँ पे हॉल्ट दिखा रहे हैं, हॉल्ट के बाद यहाँ पे बायर्स इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो इसका भी 1:1 निकालेंगे तो इसके आसपास ही आएगा जितना ये कैंडल का लेंथ है। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ होगा इन दोनों कैंडल का, बहुत से बायर्स यहाँ पे एंटर हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक एसएल के साथ एक अच्छे शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए एक मौका मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, टेक्निकली एक सही जगह मिल गया। समझ रहे हैं? तो सही जगह मिलने का मतलब ये है कि उनका एसएल, ये अब ये एसएल हो सकता है बहुत दिनों तक इंटैक्ट रहे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इस पॉइंट पे, इस एसएल पे ये माल इसको उठाया होगा, वो तो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। हो सकता है इसी तरह का एक एसएल ये बन जाए इन फ्यूचर, वी डोंट नो, राइट। अब यहाँ पे एक दिन का ये मोमेंटम है, ठीक है। अब हम लोग वीकली पे चलते हैं, मंथली हम समझ गए। वीकली पे आएंगे तो आप ये चीज़, हम लोगों ने एक इनसाइड कैंडल बनाया, ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन गैप डाउन की वजह से ये लेंथ इतना बड़ा, फिर से इनसाइड। हम लोगों ने बोला था कोई भी चीज़ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को 5 बार और 3 बार रिपीट करने के बाद हम लोग उसमें प्रोबेबिलिटी कम कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये तीसरी बार, एक बार ये हो गया, दूसरी बार इसने ब्रेकआउट किया इनसाइड कैंडल, और ये अ, दूसरी बार है, मतलब यहाँ पे एक बार बना, ठीक है, फिर दूसरी बार यहाँ पे बना, ये फिर तीसरी बार यहाँ पे निकला है। तो हायर चांसेस आर कि अभी ये एक दिन का कैंडल है, ठीक है। ये आज का नहीं, लास्ट वीक का, सॉरी, लास्ट वीक का कैंडल, ये पूरे ये जो वीक क्लोज हुआ है उसका कैंडल है। इट मीन्स नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, कोई भी बता सकता है कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी हायर है। क्यों?
क्योंकि ये जो मोमेंटम हुआ है इसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल बनने की एक प्रोबेबिलिटी हमको नजर आई, क्या, इनसाइड कैंडल बनने की। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या नजर आएगी, इसका हाइट कहाँ पे है। अगर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस इमीडिएटली देखने जाएंगे तो हमारे काफी पास में हम लोग हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है यहाँ से, जिस पॉइंट पे ये ट्रेड कर रहा है उस पॉइंट से जो ये इसका ऑल टाइम हाई है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, काफी दूर नहीं है। तो बायर्स विल क्या करेंगे, बायर्स का हमेशा कोशिश रहेगा कि इसके ऊपर निकल जाए। लेकिन जैसे ही इस लेवल पे आएगा, ठीक है, आप बताइएगा मुझे, जैसे इस लेवल पे आएगा, अगर आपने इस पोजीशन पे या यहाँ पे कहीं पे भी बाई करेंगे किए होंगे तो आप क्या करेंगे पहले, इतना शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो, ठीक है। जो भी शॉर्ट टर्म बायर्स हैं जिनको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि जो पूरे साल भर में मिलना था वो अभी मिल जाएगा, तो बहुत लोग इस रेजिस्टेंस पे ही निकलना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से सेलिंग आएगी, ठीक है। अब जब सेलिंग आएगी तो यहाँ पे किस तरीके कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है। एक कैंडल इस तरीके से जाएगा, टच करेगा और सीधे नीचे आके क्लोज कर देगा, राइट। तो हम लोग को एक इस तरीके का फिर कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इन दो तरह के कैंडल के फॉर्मेशन की यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब टेक्निकली हमें दिख रहा है, ठीक है। एक तो हम लोगों ने पीछे का जो इसका प्राइस एक्शन पैटर्न था उसके हिसाब से निकाला, एंड सेकेंडली यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अगर बायर्स उसको ब्रेक करके ऊपर भी जाते हैं तो इसी के आसपास कहीं पे ये रह जाएंगे। अगर ये चीज़ अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल बनाने के बाद हो रही होती तो मैं बोलता ब्रेक करके ऊपर निकल जाएँगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 2 1, 2, 3 कैंडल में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हुआ है, ठीक है? बहुत अच्छा ये रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस हिट करेगा, थोड़ी-सी भी सेलिंग होती है तो बहुत से लोग अपना माल बेचना स्टार्ट करेंगे और ये नीचे आ जाएगा, राइट? उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये नेक्स्ट वीक में 2 कैंडल्स देखते हैं, आने वाले समय में किस तरीके से ये बनाएगा, लेकिन ये 2 कैंडल्स की हम लोग फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हमको नजर आ रहा है, तो सर डेली टाइम फ्रेम पे 2 दिन में तो काफी अच्छा भागा है। पीछे का मोमेंटम देखिए, 2 दिन भागा था। इसके पहले का मोमेंटम देखेंगे, 2 दिन भागा, फिर 3 दिन रुका, फिर 2 दिन भागा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी 2 दिन भागा, फिर एक हॉल्ट कैंडल, फिर 2 दिन भागा। तो जब भी ये भागा है तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन भागा है। तीसरे दिन का कैंडल का लेंथ काफी छोटा है, मतलब 2 दिन अगर ये भाग लेता है तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि बड़ा शेयर है, राइट। तो कल के दिन, मंडे के दिन तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं, और ये थोड़ा नीचे ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इनसाइड कैंडल जैसा फॉर्मेशन होने के चांसेस इज वेरी हाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनसाइड कैंडल इज वेरी हाई, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब मुझे ये पता चल गया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसे इतना पता करना बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं है। टेक्निकल अगर आपको आता है, आप फॉलो कर रहे हैं मार्केट को, पता कर सकते हैं, लेकिन इससे पता करके बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन उतना रिस्क लेने के लिए अपने पास कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड करते हुए, ठीक है। ट्रेड करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड अभी उतना अपने पास बजट नहीं है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनेगा ऐसा हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये जो डाइजेशन, ये जो मोमेंटम हुआ उसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा सर, तो यहाँ पे डाइजेशन के लिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनेगा। अब नेक्स्ट वीक के हो सकता है 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पे क्या बने, इनसाइड कैंडल बने। लेकिन अगर जिस तरीके से यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, अगर ये इसको ब्रेक करेगा 2-3 दिन रुकने के बाद, तो मान लेते हैं ये कैंडल बना, 2-3 दिन होल्ड किया, तो अगर ये ब्रेक कर रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत से नए बायर्स आए नहीं है, ठीक है। अभी टाइम है, यहाँ पे कितने बायर्स आए, यहाँ पे अभी और ज्यादा टाइम स्पेंड करता तो ज्यादा मोमेंटम करता, ठीक है। तो कम बायर्स आएंगे, जैसे ही ये लेवल हिट करेगा जो अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे थे, तुरंत क्या आ जाएगी, सेलिंग आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो जो पहले वाले हैं वो, उसमें से काफी लोग निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब ये, और बहुत ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस तरीके से कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। बहुत नीचे से ये शेयर आ रहा है, तो इसको ब्रेकआउट देना है तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर दे, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से दूर भी करे तो यहाँ पे करे, ताकि इसको ब्रेकआउट करने का हम लोग को दिखे कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, इतना मोमेंटम हो सकता है। लेकिन इसके पास जाके ये इस तरीके से ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे भी इसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। एंड धीरे धीरे आप भी टेक्निकल सीख जाएंगे। मैं तो, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो खुद के एनालिसिस ज़रूर करें, आपके पैसे हैं, बहुत ही संभाल के यूज करिए, एंड बिना एसएल की कोई भी प्लानिंग मत करिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी आप प्लान करते हैं एक एसएल लगा दीजिए, एंड उसके बाद ही प्लान करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।